जिसने भी हमारे इन बालकों की निर्मम हत्या की है, मैं अर्जुन संकल्प लेता हूं कि उसे मृत्यु दंड दूंगा। तुरंत भगवान कृष्ण को रथ में लेकर के रक्त की धार की बूंद जो जा रही थी, उसके पीछे पीछे अर्जुन ने अपना रथ दौड़ाया। अश्वत्थामा रथ में बैठ करके दौड़ रहे थे आगे, पहचान गए कि अश्वत्थामा ने ही मेरे पुत्रों का वध किया है। दौड़ते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र साध लिया और ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा बंधुओं, अर्जुन तुरंत अपने गांडीव धनुष को छोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में आ गए। केशव, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, केशव मुझे इससे बचाओ। यहां पर बंधुओं भगवान ने अर्जुन के अहंकार का विनाश कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा करते समय अर्जुन ने भगवान से नहीं पूछा, अपने आप निर्णय कर लिया कि मैं मृत्यु दंड दूंगा अश्वत्थामा को। अहंकार था उनके अंदर अपने बल का, तो भगवान ने अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छुड़वाया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र सन्निकट आने लगा, अर्जुन घबरा गए और भगवान के चरणों में आ गए। भगवान ने सोचा अब क्या करूं? तुरंत अर्जुन से कहा, अर्जुन लोहे को लोहा काटता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र साधो। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आमने सामने आए। भगवान ने विचार किया अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकराएंगे त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, क्या करूं, कैसे रक्षा करूं? एक रूप से तो मेरे ठाकुर जी रथ पर सारथी बने हुए थे, दूसरा रूप धारण किया और उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में जाकर के प्रभु खड़े हो गए और दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने शरीर में विलीन कर लिया। दौड़ते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया, पकड़ करके रथ से बांध लिया और घसीटते हुए अर्जुन सीधे राजपथ पर ले आए। राजपथ पर ला करके आवाज लगाई द्रौपदी को, द्रौपदी, द्रौपदी बाहर आओ, मैंने अपने बालकों के हत्यारे को पकड़ लिया है। गांडीव धनुष को उठा लिया, मारने के लिए अर्जुन तैयार हैं अश्वत्थामा को। द्रौपदी महलों से बाहर आई बंधुओं, आकर के देखा अश्वत्थामा बंधा हुआ है, अर्जुन गांडीव धनुष लेकर के खड़े हुए मारने को। यह दृश्य जब द्रौपदी ने देखा बंधुओं, तो बड़ा सुंदर द्रौपदी जी बोली। द्रौपदी जी कहती हैं, उवाच चास हंतस्य वंदना नयनम सती मुचिताम मुचिताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज आप ये क्या कर रहे हो? मुचिताम मुचिताम, छोड़ दो आप इन्हें। आप नहीं जानते ये ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण हैं और महाराज ब्राह्मण तो जन्म से गुरु होते हैं और वैसे भी ये तो आपके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। आप इन्हें क्यों मार रहे हो? छोड़ दो नाथ, छोड़ दो। धन्य है बंधुओं माता द्रौपदी। आज हमें ब्राह्मण में ब्राह्मण दिखाई नहीं देता, आज हमें संत में संत दिखाई नहीं देता, आज हमें भक्त में भक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन धन्य है माता द्रौपदी जिसके 5 पुत्रों को काट दिया गया। ऐसे दुष्ट आताताई के अंदर भी ब्राह्मण का और गुरु पुत्र का दर्शन कर रही है। धन्य। द्रौपदी कहती है, मुचिताम मुचिताम, छोड़ दो नाथ, छोड़ दो। आज जैसे मैं अपने 5 पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूं, मेरी गुरु मां जो केवल इनके ही सहारे हैं, आप पहले ही एक अपराध कर चुके हो स्वामी, आपने युद्ध में अपने गुरु का वध कर दिया। मेरी गुरु मां केवल इकलौते इन्हीं के ऊपर जी रही हैं। आज मैं अपने बालकों के लिए तड़प रही हूं, अगर आप इनका वध कर दोगे तो मेरी गुरु मां की क्या दिशा होगी? इसलिए महाराज अब अपराध मत करो, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। द्रौपदी मना करती है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी मारने की, क्या करे अर्जुन? अर्जुन विचार करने लगे, मारूं या छोड़ूं, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? उसी समय भगवान नंद नंदन वसुदेव नंदन खड़े हुए थे। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा और कहा, केशव मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। द्रौपदी मना करती है, मैंने प्रतिज्ञा की है, क्या करना है? भगवान ने कहा, अर्जुन मैंने तो शास्त्रों में दोनों ही बातें कही हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य
आतताई वधार्हणा मयैवो भयमाम नातम परिपाहि अनुशासनम। अर्जुन, मैंने तो दोनों बातें कही, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मण हैं, मत मारो, इन्हें छोड़ दो। और दूसरा, आतताई वधार्हणा, अर्जुन ये आताताई है, ये दुष्ट है, बाल हत्यारा है, इसे छोड़ो मत, इसे मार दो। दोनों बातें भगवान ने कही। अब भगवान कभी सीधी बात नहीं करते, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक टेढ़े हैं। आप देखना कभी मंदिर में जाके, ये कभी सीधे खड़े नहीं होते, टेढ़े होते हैं। और जो शुरू से ऊपर से नीचे तक टेढ़ा हो, वो कभी सीधी बात नहीं कर सकता। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि प्रभु क्या करूं, तो बोले मार दो। फिर बोले नहीं नहीं, ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, ये बाल हत्यारा, इसे तत्क्षण मार दो। अर्जुन बोला मार दूं, छोड़ दूं, ये ब्राह्मण है तो छोड़ दूं, आताताई है तो मार दूं, ये दोनों बातें कैसे पूरी हो सकती है? लेकिन अर्जुन भी पक्का मित्र था, समझ गया प्रभु का इशारा। क्योंकि बंधुओं, शास्त्रों में ब्राह्मण के लिए दैहिक दंड नहीं बताया। ब्राह्मण अगर अपराध करता है तो यह भी भागवत जी में लिखा है उसको क्या दंड देना चाहिए कि बपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम बदो नान्यो स्थित बपनम द्रविणादानम। अगर ब्राह्मण कोई अपराध करे तो उसे दैहिक दंड शास्त्रों में नहीं, क्या करना चाहिए? बोले बपनम द्रविणादानम, उसका धन हरण कर लो, उसके घर की कुड़की करा लो। स्थान निर्यापणम तथा, उसे अपमानित करके, उसका मुंडन करके, धक्का मार करके उसे गांव से, नगर से, राज्य से अपमान करके निकाल दो, समझ लो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। बस ये बताया। अर्जुन समझ गए, तत्क्षण तलवार निकाली, तलवार की नोक से जो अश्वत्थामा के मस्तक पर तेज था उसे निकाल लिया, अर्धमुंडन किया, अपमानित किया और धक्का देकर के राजपथ से बाहर निकाल दिया। सारी सभा के बीच में उन्हें अपमानित कर दिया। अश्वत्थामा जब से अपमान पांडवों ने किया, पांडवों से द्वेष करने लगे, बदले की भावना अश्वत्थामा के अंदर आ गई। इन पांडवों ने प्रजा के सामने मुझे अपमानित किया, राजपथ पर किया, मैं इनसे अवश्य बदला लूंगा। मन में सोचने लगा कि मैंने इनके बीज को तो नष्ट कर दिया, 5 पुत्र थे वो तो मैंने मार दिए, अब इनके वंश में कोई नहीं। फिर ध्यान करके अश्वत्थामा ने देखा नहीं नहीं,